सत्यम सर्वधार। यादगार पल। विषय शांति कैसे मिले। एक अनमोल संदेश। 1944 अगस्त में श्री महाराज जी ने चिनारी में एक सत्संग के दौरान फरमाया, प्रेमियों, यह संसार संशयों का सागर है। जितने जितने ज्यादा मन के अंदर संशय होंगे उतना ही बड़ा उसका संसार होगा। जब तक विचार और विवेक नहीं मिलता तब तक भटकता ही रहता है। एक बार की बात है, कबीर साहब कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक जवान पुरुष एक पेड़ के नीचे बैठा शीशा सामने रखकर कस कस के पगड़ी बांध रहा था। कबीर साहब एक तरफ खड़े देख रहे थे। उनके देखते देखते नजदीक से ही एक सांप निकला और उसने उस नौजवान को डस लिया। नौजवान देखते ही देखते गिर पड़ा और 5 तत्विक शरीर से हवा निकल गई, मृत्यु हो गई। थोड़े ही समय में कौवे आए। उन्होंने आते ही सिर और आंखों को नोचना शुरू कर दिया। इतने में गीद भी आ गए। सबने मिलकर मांस खाकर हड्डियां निकाल कर रख दी। इस जगह कबीर साहब ने यह दोहा पढ़ा, जे सर रुच रुच बांधी पाग, सो सर चूंडन लागे काग। मनुष्य जिस शरीर की रक्षा मनमयी होकर करता है, उसकी ये हालत। महापुरुष तो हर घड़ी हर समय हर चीज से शिक्षा लेते रहते हैं। जीव के अंदर संशय ही खत्म नहीं होते, इसीलिए शांति नहीं मिलती। ये जीव शांति और सुख इसी में समझता है कि ज्यादा से ज्यादा धन मिल जावे, परिवार बढ़ जावे, माल इकबाल कोठियां वगैरह हो जावें। जिनके पास ये सब साजो सामान है, उनसे जाकर पूछो कहां तक उन्हें शांति मिली है। कोई ना कोई संशय हर किसी को अशांत बनाए रखता है। चाहे करोड़पति है, चाहे कंगाल है, सबका यही हाल है। जब संशयों को छोड़कर मनुष्य एक हरि परमात्मा का निश्चय हृदय में धारण करता है, तब मन संसार से उचाट होता है। ऐसा त्यागी और अनुरागी जीव ही कोशिश करके विश्राम को प्राप्त होता है। जिसने मन की सही शांति को समझा है, वो ही वडभागी जीव है। 2 घड़ी मालिक की याद में रहकर ही सफलता मिल सकती है, वरना भोगों को भोग कर किसी ने आज तक शांति प्राप्त नहीं की। जितनी दुनियावी चीजें अपनी मान रखी हैं, एक रोज एक पलक में दूसरों की हो जावेंगी। कौन किसका बनता है और कौन किसका है,
ये माल धन इकबाल भाई बंधु स्त्री पुत्र, ये अपना सुंदर शरीर, ये भी तेरा नहीं है। हर एक चीज को आखिर त्यागना ही पड़ता है। शरीर का आखिरी ठिकाना आग या मिट्टी है। जो भी संसार में आया है, चाहे वो पीर पैगंबर अवतार गुनी मुनि साधु दरवेश है, सब ने इस संसार को छोड़ा। पैगंबरों का पैगाम ही बाकी रह जाता है, उनका संदेश ही रह जाता है, जिसको सत्संगी बुद्धिमान जीव पढ़ सुनकर अपनी जिंदगी संवार लेते हैं। बाकी जीव तो जैसे निराशे आए वैसे ही निराशे चले जाते हैं। वो भाग्यशाली जीव हैं जिनको सत्पुरुषों का संग मिला और उनके वचनों पर विश्वास आया। ईश्वर तुम सबको सतबुद्धि प्रदान करें। फकीरों के वचनों पर अमल करने से ही सुख मिल सकता है, इसलिए इन्हें हृदय से धारण करके सफलता प्राप्त करें। फकीर हमेशा किसी के पास बैठे नहीं रहते, ईश्वर आज्ञा से संदेशा देकर चले जाते हैं। प्रभु तुम सबको सत्यतन बख्शें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।